महाभारत जो हमारा ग्रंथ है उसकी एक बहुत प्रमुख घटना है। उस घटना को आपको सुनना चाहिए। जब राजपुत्रों की शिक्षा पूर्ण हो जाती है और समय आता है कि हस्तिनापुर के राजकुमार का चयन किया जाए, उस समय कौरवों के मुख्य दुर्योधन को और पांडवों के मुख्य युधिष्ठिर को बुलाया जाता है। उनके समक्ष एक समस्या रखी जाती है कि एक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन चारों ने मिलकर एक व्यक्ति की हत्या की है, तो किसे सबसे अधिक दंड मिलना चाहिए या कैसा न्याय किया जाना चाहिए। उस समय सबसे प्रथम दुर्योधन को अवसर दिया जाता है। दुर्योधन कहता है क्योंकि ब्राह्मण श्रेष्ठ है, शिक्षा में, चरित्र में, हर दृष्टि से ब्राह्मण श्रेष्ठ है, तो ब्राह्मण को सबसे कम दंड मिलना चाहिए, उससे अधिक दंड मिलना चाहिए क्षत्रिय को, उससे अधिक दंड वैश्य को, उससे भी अधिक दंड शूद्र को। उसके बाद युधिष्ठिर को कहा जाता है कि आप इसका न्याय करो। युधिष्ठिर कुछ समय तक विचार करते हैं। उसके बाद वो कहते हैं जो ब्राह्मण वर्ग है निश्चित ही वह हर दृष्टि से श्रेष्ठ है, ज्ञान में, विज्ञान में, आचार में, पवित्रता में, किंतु वो उन्होंने जानते हुए भी अपराध किया, इसलिए उनका दंड सबसे अधिक होना चाहिए। सबसे अधिक उसको मृत्यु दंड देना चाहिए। जो ब्राह्मण था, जो सत्य में भागीदार था, उससे कम दंड मिलना चाहिए क्षत्रिय को, क्योंकि उसका जो बुद्धि का स्तर है उससे कम है, उसका विवेक है उससे कम है। उससे भी कम दंड मिलना चाहिए वैश्य को, उससे भी कम दंड मिलना चाहिए शूद्र को। तो हमारे शास्त्रों में एक व्यवस्था है, अगर कोई एक दुष्ट कर्म है उसको कोई अगर शूद्र करता है तो उसके लिए 16% जो भी दंड है उसका, अगर उसको वैश्य करता है तो 32%, अगर कोई क्षत्रिय करता है तो 52% और 52 गुना, और अगर उसी कर्म को अगर कोई ब्राह्मण करता है तो उसको 1000 गुना अधिक दंड देना चाहिए। कारण यह है, जो व्यक्ति जितने अधिक योग्य पद पर होता है, प्रतिष्ठा पर होता है, स्थान पर होता है, उसका दायित्व उतना अधिक बढ़ जाता है, और अगर वो उस स्थान पर पहुंचकर ऐसे कुकृत्य करता है तो उससे समाज की अधिक हानि होती है, इसलिए उसको अधिक दंड देना चाहिए। अभी के समय में क्या है, कोई गरीब व्यक्ति है अथवा कोई अमीर व्यक्ति है, दोनों व्यक्ति ने कोई अपराध किया तो उनके ऊपर जो दंड लगाया जाता है वो समान लगाया जाता है। क्यों भाई, जब उसके पास अधिक धन है तो उसके ऊपर अधिक दंड लगाओ, जिसके पास कम धन है उसको कम दंड लगाओ। दंड सबको मिलना चाहिए। दंड का ये अर्थ नहीं है बराबर, दंड का अर्थ होता है यथा योग्य दंड मिलना चाहिए। तो इस पर विचार किया जाना चाहिए। और आप सभी को समान लाने के लिए क्या कर रहे हो, अलग अलग नियम बना रहे हो कि ये व्यक्ति इतना पढ़ेगा तो इसको नौकरी देंगे, दूसरा जो निम्न वर्ग का व्यक्ति है वो अगर इतना भी पढ़ा हुआ है तो भी आप वो उसको नौकरी दे रहे हो जो योग्य को मिल रहा है, उसके बराबर आप लाके खड़ा कर रहे हो। तो ये कौन सा न्याय कर रहे हो, ये अत्याचार कर रहे हो आप सबके ऊपर, स्वयं के ऊपर भी, समाज के ऊपर भी, जो हमारे आगे भविष्य में आने वाली पीढ़ियां उनके ऊपर भी, देश के ऊपर भी, राष्ट्र के ऊपर भी, ये पाप कर्म कर रहे हो आप लोग। और अगर आप लोग नहीं समझ रहे हो तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा, आप लोग को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आप नहीं भुगतोगे तो कौन भुगतेगा। और विचार कीजिए, हमारे समाज का, हमारे राष्ट्र का सबसे अधिक विनाश जिसने किया है वो है तुष्टीकरण की नीति। अगर आप लोग, सरकार है, उस समय की सरकार भी थी जिसने थोड़े लोग के लिए, स्वार्थ के लिए अलग देश का बंटवारा किया। बीच में जो सरकार थी वो भी तुष्टीकरण की नीति अपनाई थी, अभी जो सरकार है वो भी तुष्टीकरण की नीति अपना रही है। अगर आप कुछ लोगों को तुष्ट करने के लिए जो अधिक वर्ग के लोग हैं, सामान्य वर्ग के लोग हैं, उन पे अत्याचार करोगे तो वो आपको क्यों लाएंगे शासन में। तो सरकार से भी ये निवेदन करना चाहिए कि आपको समाज को बढ़ाना है, राष्ट्र को बढ़ाना है, तो जो योग्य हैं, जो उस कार्य को करना है, जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, उन लोग को ऐसे स्थान पर लाओ ना। जो नहीं कर रहे उनको उनके साथ लाकर बैठा रहे हो, तो ये किस दृष्टि से उचित कर रहे हो आप। तो क्या जनता ने आपको इसलिए चुना था कि आप अयोग्य को भी योग्य के पद पर बैठा दो और उनको खिलाओ पिलाओ। भाई उनको पहले योग्य तो बनाओ। अब फावड़ा चलाना आता नहीं और चले हैं घर बनाने के लिए, सर्जरी करना आता नहीं है और वो सर्जरी करेंगे, आप सर्जरी करवाओगे उनसे। अपना पायलट की पढ़ाई कर रखी है उसने, उड़ाना उसको आता नहीं है, लेकिन उसके पास डिग्री है क्योंकि वो ST SC OBC है। तो क्या आप उस प्लेन में चढ़ना पसंद करोगे जिस प्लेन को वो चला रहा है? ना आप पसंद करोगे, ना आप अपने घर वालों को उस प्लेन में चढ़ाना पसंद करोगे, ना किसी को भी चढ़ाना पसंद करोगे। अगर हाँ, हो सकता है कि आपकी, मतलब आप इतने अंदर से मर चुके हो तो आप ये कर सकते हो बिल्कुल, लेकिन आप ये चाह रहे हो कि जो हमारा बच्चा है अयोग्य होते हुए भी उस स्थान पर जाए, लेकिन आप उनसे खुद से सेवा नहीं लोगे। तो ये डुअलिटी कहते हैं इसको। तो हिंदी में सुनने में थोड़ा बुरा लग सकता है कि इसी को दोगलापना कहा जाता है, कि आप अच्छा अच्छा सब अपने लिए तो चाहो, लेकिन जब आप पे बारी आए कि आपको उनसे इलाज करवाना पड़े, या वो जो अनपढ़ हैं, जो कट ऑफ वाले हैं,
वो आपको दवाई दें तो आप उन दवाई को लेना पसंद करोगे या इलाज करवाना पसंद करोगे, या ऐसे लोग से घर बनवाना पसंद करोगे जिन्हें कंस्ट्रक्शन का कुछ पता नहीं है, पता नहीं घर कब ढह जाए, या ऐसे लोग से खाना खाना पसंद करोगे जिन्हों खाना का खक पता नहीं है। मर जाओगे आप, हानि हो जाएगी आपकी, आपकी, आपके परिवार की, आपके समाज की, आपके देश की, राष्ट्र की, आपके नहीं हुई तो आपके भविष्य की होगी, होनी तो है ही, क्योंकि कर्म ही ऐसे कर रहे हो आप लोग और मानने को भी तैयार नहीं हो रहे हो। लोग इतना समझा रहे हैं, समझा रहे हैं, समझा क्या जा रहा है, हमारा बगल वाले घर में आग लगी, हमारे घर में थोड़ी लगी है, तो आपके घर में जरूरी थोड़ी है कि बहुत दूर हो, कि पास में ही तो हो, तुरंत लग जाएगी आग, और आप पहले से सतर्क हो नहीं, तो भुगतना तो पड़ेगा। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए। हम क्या कर सकते हैं, सरकार से निवेदन कीजिए। भाई हमने लोगों को सरकार में इसलिए बैठा रखा है ताकि वो हमारी समस्याओं को दूर करे, हमारे ऊपर बोझ बनी इसलिए हमने उनको सरकार में नहीं बैठाया है। सुविधा, अच्छी अच्छी सुविधाएं हो, अच्छे अच्छे योग्य लोग हों हमारे पास, उच्चतम शिक्षाएं हो, उच्चतम न्याय व्यवस्था हो, उच्चतम शिक्षा की व्यवस्था हो, उच्चतम चिकित्सा की व्यवस्था हो, इन सभी चीजों के लिए हमने सरकार को उसके स्थान पर दिया है, हमने उसको अवसर दिया है सेवा करने के लिए। लेकिन वो हमारा ही दुरुपयोग करने लगे, हमारे साथ ही अत्याचार करने लगे, ये किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है, इसका विरोध करना चाहिए। जो व्यक्ति जिस क्षेत्र में जितना भी ठीक है उसकी सराहना करे, लेकिन जहां जहां ठीक नहीं है वहां वहां उसका विरोध करना आवश्यक है, क्योंकि एक समय ऐसा आएगा कि आप विरोध भी नहीं कर सकते, आप ठीक है चलने दो करके, तो जो सही है वो सही है, लेकिन जो गलत है वो गलत है, वो आपको मानना पड़ेगा और उसके विरुद्ध आपको कार्य करना पड़ेगा। हर व्यक्ति हर कार्य को नहीं कर सकता, लेकिन जो व्यक्ति जिस कार्य को कर सकता है उस कार्य को करना चाहिए। अगर आप इस क्षेत्र कार्य क्षेत्र में उतर नहीं सकते तो जो कर रहे हैं उनका तो समर्थन करो, या उनका भी समर्थन नहीं कर सकते आप। अब धन दे सकते हो, धन नहीं दे सकते तो समय दे सकते हो, समय नहीं दे सकते तो कम से कम प्रचार तो कर सकते हो, शेयर तो कर सकते हो। बाकी फालतू चीजें शेयर करने के, लाइक करने के, सब्सक्राइब करने के लिए आपके पास समय है, लेकिन जो ऐसे लोग कार्य क्षेत्र में कर रहे हैं, जो देश के लिए, धर्म के लिए, सनातन के लिए लड़ रहे हैं, उनके लिए आपके पास समय नहीं है, उनके लिए आपके डाटा खर्च होता है, बहुत अधिक डाटा खर्च हो जाता है, उसके लिए क्या किया जा सकता है। ठीक है, विचारणीय है, अब ये स्थिति विचारणीय है, बाद में कल के दिन में आपकी भी स्थिति विचारणीय हो जाएगी। आपको लगता है कि वो बच्चा है हमारा, नहीं 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 नहीं, कहीं लड़ाई हो रहा है, हम अपने बच्चे को नहीं भेजेंगे, लेकिन आप ये जरूर चाहोगे कि जब आपके बच्चे को कोई मारे, रास्ते में कुछ हो जाए, तो लोग आपकी सहायता करें। क्यों भाई, जब आप नहीं चाहते कि आपका बच्चा कभी किसी की ऐसी स्थिति हो रही है वहां जाके सहायता करे, लेकिन आप अपने लिए ये चाहते हो कि कभी मेरे लड़के को, लड़की को कहीं कुछ जा रहे हैं, कुछ हो गया तो उनकी सहायता करे, कैसे होगा ऐसे, ऐसे नहीं होता, करना पड़ता है वो। आप अपने संतानों की शिक्षा, जैसी शिक्षा दोगे वो वैसी बनेंगे। आप उनको दब्बू बनाकर रखोगे, आप उनको घर में बैठा के बना के रखो, ऐसा नहीं, उनको हर चीज़ सिखानी पड़ती है। आप नहीं सिखा सकते तो हम सिखाएंगे, जो उनको सिखा सकते हैं, जो योग्य उनके पास उनको भेजिए ना, उनको सिखाइए, क्योंकि ये वस्तु आपको स्कूल में थोड़ी सिखाई जाएगी। अगर स्कूल में सिखाना होता तो अभी तक सिखा नहीं देते, नहीं सिखा रहे हैं, उन्हीं सब का तो नतीजा है ये, उन्हीं सब का तो दुष्परिणाम है जो आज हम लोग भोग रहे हैं। तो युवाओं को दिशा चाहिए, युवाओं के पास शक्ति है, सामर्थ्य है, लेकिन उनको चाहिए दिशा कि वो किस क्षेत्र में कार्य करें। तो भेड़ चाल में चलने से बचिए, समझिए, स्वयं समझिए, अपने बच्चों को समझाइए, अपने परिवार वालों को समझाइए। नहीं समझ पा रहे हैं, कोई समस्या नहीं, जो समझ रहे हैं उनका तो सहयोग कीजिए, उनसे सुनिए तो सही, उनको भी नहीं सुनना, और अब न खुद जानना न दूसरों को मानना, कैसी मूर्खता है ये।